हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आईसीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 9 और 10 में हिंदी के लिए साहित्य सागर पुस्तक पढ़ाई जाती है और हम लोग इस पुस्तक से कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, उसे आज पढ़ने वाले हैं। इस कविता को मैं 2 भागों में आपको पढ़ाऊंगी। स्वर्ग बना सकते हैं, इस कविता के प्रथम भाग में कविता के आधे अंश को मैं पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर के एक प्रमुख काव्य कुरुक्षेत्र से उद्धृत है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो वहां पर वानशैया पर लेटे हुए हैं। महाभारत के युद्ध के भयंकर परिणाम से धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हैं। इसलिए वे भीष्म पितामह से युद्ध के मैदान में ही भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि उन्हें किस प्रकार राज्य चलाना है। तो चलिए कविता आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या भी करती चलूंगी। तो आप खूब ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं जिन कठिन शब्दों के अर्थ को आपको बताऊंगी और कविता के पंक्ति के अर्थ को जो भी बताऊंगी उसे आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। तो चलिए, स्वर्ग बना सकते हैं। देखिए, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। तो चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। देखिए, स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, भाग 1। यह है धर्मराज यह भूमि, यहाँ से कहाँ इस भव को। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। युधिष्ठिर पांडुपुत्र थे और 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे। जन्मना यानी जन्म से, भूमि यानी पृथ्वी, कृत यानी खरीदी हुई, दासी यानी सेविका नौकरानी, परस्पर माने आपस में, सभी यानी प्रत्येक, मुक्त माने खुला स्वच्छंद जिसे कह सकते हैं, मुक्त माने खुला भी, स्वच्छंद भी कह सकते हैं, प्रकाश यानी रोशनी, समीरण यानी हवा, बाधा यानी रुकावट, रहित माने ना होना, सहित माने साथ होना, रहित मतलब नहीं होना होता है। आप इसको जान लीजिए, बहुत जगह ऐसे शब्द आते हैं जैसे सहित और एक हुआ रहित। सहित यानी साथ, रहित मतलब साथ नहीं। विकास यानी उन्नति प्रगति, आशंकाओं माने संदेह, विघ्न यानी रुकावट, पथ यानी रास्ता, अड़े माने डटना, अड़े का अर्थ है डटना, मानवता यानी इंसानियत मनुष्यता, राह यानी रास्ता मार्ग, न्यायोचित यानी न्याय या इंसाफ के अनुसार या उचित न्याय, सुलभ यानी प्राप्त, मानव यानी मनुष्य, चैन यानी शांति और भव यानी संसार। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। अब पंक्ति की मैं व्याख्या करती हूँ। देखिए,
जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह उन्हें समझाते हैं, उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यह धरती जो है स्वर्ग के समान है। ये धरती माता ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम सभी मनुष्य जो हैं इतने स्वार्थी हैं कि सब कुछ का उपयोग खुद करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसलिए संसार में इतने सारे कष्ट हैं। तो अगर संसार में रहना है, संसार में शांति स्थापित करनी है, तो हमें मनुष्य को मनुष्य समझना होगा, मानवतावाद की स्थापना करनी होगी, समाज को शोषण के चक्र से छुड़ाना होगा। इन सारी बातों का जो संदेश जो है देते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि यानी धरती किसी की कृत यानी खरीदी हुई, किसी की खरीदी हुई दासी या सेविका नहीं है। यह धरती सबकी है, हम सबकी धरती है, हम सबकी माँ है। यह किसी की खरीदी हुई नहीं है, ये खरीदी हुई वस्तु नहीं है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, धरती को खरीद कर अपना अधिकार जताते हैं और दूसरे को अधिकार करने नहीं देते हैं। ये जबकि यह बहुत ही गलत बात है। क्यों है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है सभी आपस में बराबर ही हैं, सभी मनुष्य हैं और सभी इसके रहने वाले हैं, सभी इसमें निवास करने वाले निवासी हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, इतने स्वार्थी हैं कि खुद को इंसान समझते हैं और दूसरे को नहीं। इस धरती पर अपना अधिकार समझते हैं, दूसरे का अधिकार नहीं समझते हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से ये भी कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी को, प्रत्येक प्राणी को स्वच्छंद प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, स्वच्छंद वायु चाहिए और क्या चाहिए, रुकावट रहित एक उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए और सभी को संदेहों से मुक्त जीवन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस संसार में जीने का अधिकार हर किसी को है। हर व्यक्ति स्वच्छंद रूप से जी सकता है, स्वच्छंद रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, स्वच्छंद रूप से जीवन यापन कर सकता है। लेकिन इस धरती पर लोग जो हैं भयभीत हैं। नीच वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग से भयभीत हैं। शोषक वर्ग शोषित वर्ग पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए उसका जीवन जो है कष्टमय है, आशंकाओं से भरा हुआ, वो भयभीत है। जबकि भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए तुम्हें ऐसा समाज बनाना होगा, ऐसा राज्य चलाना होगा जहाँ पर किसी को भी किसी से भय ना हो, किसी के जीवन में किसी प्रकार की आशंका संदेह ना हो, हर किसी की उन्नति हो, हर व्यक्ति तरक्की करे। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि मैं जिस मानवतावाद की बात कह रहा हूँ कि तुम्हें इस धरती पर स्थापित करनी है, उसे स्थापित करने के मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी रुकावट है। ये रुकावटें मानवता के रास्ते को क्या करती है, रोके खड़ी है। ये समाज में इंसानियत को पनपने नहीं देती है। तो तुम्हें जिस राज्य की स्थापना करना है, जिस राज्य को सुचारू रूप से चलाना है, इसे चलाने में, मानवतावाद की स्थापना करने में तुम्हें काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ये अपने मार्ग पर इस तरह से डटे हुए हैं कि जिसे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपने प्रयास से इन सारी रुकावटों को हटाना है, दूर करना है और मानवता की राह पर चलना है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक इस संसार में
सबको उचित न्याय नहीं मिलेगा, सबको सही इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मनुष्य को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख को प्राप्त करने के लिए, समस्त संसार में सुख प्रदान करने के लिए तुम्हें सही न्याय करना होगा, उचित न्याय करना होगा। तभी जाकर मानव को यानी हर मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होगी। चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। और तब तक किसी भी जड़ में, मनुष्य में शांति स्थापित नहीं होगी। उन्हें कभी चैन नहीं आएगा, ना ही इस संसार में शांति की स्थापना हो सकेगी। तो शांति की स्थापना तभी होगी जब हर व्यक्ति को उचित न्याय मिलेगा, क्योंकि अन्याय के राह पर चलकर कभी भी धरती पर अमन चैन स्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः धरती पर अमन चैन की स्थापना करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए तुम्हें जो है न्याय करना होगा, उचित न्याय देना होगा। प्रत्येक मनुष्य न्याय का हकदार बने और इस प्रकार तुम राज्य को सुचारू रूप से चलाकर पूरी धरती पर अमन चैन कायम कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि स्वर्ग बना सकते हैं कविता के जिस भाग को मैंने पढ़ाया है, जिस अंश को मैंने पढ़कर उसका अर्थ समझाया है, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में टाइप कर मुझ तक अवश्य भेजें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव दूंगी। मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, सभी मित्रों में शेयर भी अवश्य करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ स्वर्ग बना सकते हैं कविता के दूसरे भाग में, जहाँ पर मैं इस कविता के बाकी अंशों की व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।